हरे कृष्णा। मदन मोहन केवल एक मूर्ति नहीं है। कोई भी श्री कृष्ण के विग्रह केवल मूर्ति नहीं है। भक्त के भक्ति के साथ उनका आदान प्रदान है। जयपुर में 3 विग्रह हुआ करते थे, गोविंद जी, मदन मोहन, गोपीनाथ। सब जयपुर के राजा के पास थे। श्री कृष्ण के 3 रूप, मदन मोहन, श्री गोविंद जी, श्री गोपीनाथ। आज भी जाएंगे तो जयपुर में एक बड़ा मंदिर है गोविंद जी के नाम पे। जयपुर के राजा के पास ही ये 3 विग्रह थे। और जयपुर से थोड़ा 200 किलोमीटर दूर एक स्थान है करौली। और करौली के राजा को मदन मोहन के विग्रह से तीनों विग्रह से और विशेष रूप से मदन मोहन के विग्रह पे बहुत श्रद्धा थी, बहुत प्रेम था। और इतना प्रेम था, अभी लगभग वो तीनों सेम दिखते थे। अभी इतना प्रेम है, इतना भक्ति है, रेगुलर उनका दर्शन करने जाया करते थे। तो एक बार मदन मोहन जी के जो विग्रह थे वो करौली के राजा के सपने में आए और स्वप्न में आके बोले कि आप मुझे करौली ले जाओ और मुझे करौली में मेरी सेवा करो, अपने महल में मेन विग्रह कक्ष में बिठाओ। देखिए, भगवान भक्त की भक्ति से, श्रद्धा से, उनकी सेवा से इतने प्रसन्न है। ये जो मूर्ति है, ये जो दिखने में मूर्ति है, वो केवल पत्थर की, मार्बल की या मेटल की मूर्ति नहीं है। प्रतिमा नाही तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, जो बोल सकते हैं, चल सकते हैं, भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं अगर भक्त की भक्ति से प्रसन्न हो जाए। लेकिन ऐसा कॉमनली होते हुए नहीं दिखता है, क्योंकि इतनी भक्ति भी तो प्रबल होनी चाहिए कि वो भगवान को ऐसा आदान प्रदान करने में मजबूर कर दे। भगवान बोलते हैं इतनी आसानी से भक्ति मिलती भी नहीं है, बहुत तपस्या करनी पड़ती है। और जब वो भक्ति मिलती है तो भगवान खरीदे जाते हैं उससे। भगवान खुद बिक जाते हैं, कुछ भी करने को रेडी हो जाते हैं भक्त के लिए। और मदन मोहन के जो भक्त करौली के राजा थे, उनकी भी भक्ति का कुछ ऐसा ही प्रभाव था। भगवान स्वयं उनके स्वप्न में आके बोले कि हम आपके साथ आपके राज्य में जाना चाहते हैं। करौली के महाराज को मालूम था कि जयपुर के महाराज को इन विग्रहों से बहुत प्रेम है, वो जाने नहीं देंगे। करौली के महाराज ने वहां के ब्राह्मणों से सब चर्चा किया और पूछने लगे कि अब क्या किया जाए। भगवान का ये ऑर्डर है, भगवान का ये आदेश है, लेकिन हम जयपुर के राजा की इच्छा को कैसे, उनके हृदय को कैसे दर्द पहुंचाएंगे, ये बोल के कि हम मदन मोहन के विग्रह को लेके जा रहे हैं। ऐसा कैसे करें? ब्राह्मणों ने बोला, अभी बोला है तो आपको करना ही पड़ेगा। एक काम करिए, आप जयपुर जाइए और डायरेक्ट उनके राजा से बात कीजिए। तो करौली के महाराज जयपुर के राजा के पास गए और जयपुर के राजा के पास जाने के बाद उनके समक्ष ये प्रस्ताव रखा कि भगवान चाहते हैं कि वो करौली चले जाए। अरे, तो जयपुर के महाराज भी कुछ कम नहीं थे। उन्होंने बोला, ठीक है, अगर सच में ये भगवान की इच्छा है तो एक काम करिए, हम आपकी आंखों पे पट्टी बांधते हैं और आपके सामने तीनों विग्रह रखेंगे। मदन मोहन भी रखेंगे, गोपीनाथ भी रखेंगे, गोविंद जी भी रखेंगे, और आपको आंखें बंद करके स्पर्श करके बताना है कि ये कौन से विग्रह हैं। अगर आपने आंख बंद करके बिना देखे स्पर्श करके पहचान लिया कि मदन मोहन कौन से हैं, जो कि बड़ा कठिन था पहचानना, अगर पहचान लिया कि मदन मोहन कौन से हैं, तो ये विग्रह आप करौली लेके जा सकते हैं। बड़ी सभा बुलाई गई, एक प्रकार का कंपटीशन आयोजन हो गया।
काफी लोग आ गए सभा में देखने के लिए कि करौली के राजा आज बैठ के आंखें बंद करके मदन मोहन को पहचानने वाले हैं, क्या पहचान पाएंगे। बोलते हैं महाराज जब बैठे आंखों पे पट्टी बांध के और तीनों विग्रह के चरणों को सबसे पहले स्पर्श किया, क्योंकि उनके भगवान की सेवा करने जा रहे हैं। सेवा तो चरणों से शुरू होती है, सबसे पहले चरणों को स्पर्श किया। इसीलिए जब भी सेवा करते हैं पहले चरणों को स्पर्श करते हैं और धीरे धीरे सभी विग्रहों के ऊपर के अंगों को स्पर्श किया, उनके हाथ को स्पर्श किया, उनके मुखड़े को स्पर्श किया। तीनों को स्पर्श कर रहे हैं बारी बारी। गोविंद जी गोपीनाथ मदन मोहन, गोविंद जी गोपीनाथ मदन मोहन। इतनी बार स्पर्श करने के बाद भी 2-3 बार वो पहचान नहीं पा रहे। सब लोग भी चिंतित हैं, क्या महाराज पहचान पाएंगे। अभी हुआ क्या था, उससे पिछली रात को करौली के राजा के स्वप्न में मदन मोहन जी स्वयं आए थे और बोले थे कि जब आप पहचानने जाएंगे चिंतित मत होना। जिस विग्रह की बांसुरी फ्लूट टूटी हुई होगी वो मेरे विग्रह है, मदन मोहन जी के विग्रह। तीनों कृष्ण ही हैं, लेकिन कृष्ण के अलग अलग रूप है। मदन मोहन, गोपीनाथ, गोविंद, अलग अलग नाम है। जिनके फ्लूट टूटी हुई होगी वो मदन मोहन जी है। लेकिन जब ये अभी पहचानने के लिए बैठे हैं, आंखों पे पट्टी बंधी है, तो देख रहे हैं कि किसी की भी फ्लूट टूटी नहीं हुई है। हाथ लगा के स्पर्श कर रहे हैं। जब आखिरी बार वो ट्राई कर रहे थे तो उनके कानों में आवाज आई, जैसे किसी ने हल्के से कुछ आवाज की हो और वो फ्लूट टूटने की आवाज आई। जब वो फ्लूट टूटने की आवाज आई तो समझ गए कि किसकी फ्लूट टूटी है। उन्होंने तभी मदन मोहन की फ्लूट को स्पर्श किया और बोल दिया। किसी को मालूम नहीं चला कि कैसे पहचाना, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि यही है मदन मोहन जी। और तभी उनकी आंखों की पट्टी खोली गई तो देखा कि वही मदन मोहन जी थे। तो बात यह आती है कि इन्होंने कैसे पहचाना, क्योंकि उनका भक्ति से भगवान के साथ इतना प्रगाढ़ रिश्ता था, इतने नजदीक थे भगवान के कि वो मूर्ति में केवल मूर्ति नहीं थी, केवल पत्थर नहीं है, मेटल नहीं है, वो मूर्ति में भगवान स्वयं निवास करते हैं और भक्त की भक्ति से आदान प्रदान करते हैं। ये है भक्ति का बल, ये है व्यक्ति की श्रद्धा का, व्यक्ति के प्रेम का बल। हरे कृष्ण।